जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कि वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल का नाम रखने के लिए हम उसकी डेटा टाइप और फिर इसका नाम लिखते हैं और एंड पे सेमीकोलन, ये एक हमारा रूल है। और फिर हमने देखा कि हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल को वैल्यू कैसे देते हैं। वेरी सिंपल, पहले हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ये ज़रूरी है। सो दैट्स वाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, क्योंकि हम इसमें वेरिएबल को पहले डिफाइन करते हैं, मीन उसकी डाटा टाइप और नेम बताते हैं, उसके बाद हम उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। तो उसके बाद हमने देखे मार्क्स एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की 100। तो आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं कि रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। फर्स्ट डे जब मैंने सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप रूल्स को सीखेंगे और जब हम ये सारे रूल्स सीख जाएंगे तो हम आसानी से प्रोग्राम लिख सकते हैं। बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक अ कॉमन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, उर्दू। जब हम उर्दू सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो हम रूल्स को सीखते हैं, हम करैक्टर्स की पहचान सीखते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं, हम टेंसेस सीखते हैं, पंक्चुएशंस, हम सिंबल्स का यूज़ सीखते हैं कि कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज़ होगा। तो एज इट इज़ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे भी रूल्स को सीखना है। तो चलते हैं, हमारे वेरिएबल का नेम रखने के रूल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट रूल है स्टूडेंट हमारा, अ वेरिएबल में इंक्लूड अल्फ़ाबेट, नंबर एंड अंडरस्कोर। ये आपका वेरिएबल नेम इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन हो सकता है। उसमें अल्फ़ाबेट्स अलाउड है, नंबर अलाउड है और अंडरस्कोर भी उसमें अलाउड है। लेकिन ये सेकंड वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, कि आपका नेम का जो पहला करैक्टर है वो मस्ट अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर से भी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो अंडरस्कोर है ये हाईली रिकमेंडेड नहीं। आप कोशिश करें कि आपके वेरिएबल का नेम जो है वो स्टार्ट हो अल्फ़ाबेट से। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स लिखा तो ये देखें वैलिड है बिल्कुल। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 2 मार्क्स, इट्स नॉट वैलिड। ये देखें, ये रॉन्ग है क्योंकि ये हमारे रूल को वायलेट कर रहा है। एंड द सेकेंड अंडरस्कोर एज, दिस इज रिकमेंडेड बट नॉट हॉली रिकमेंडेड। आप कोशिश करें अवॉइड करें अंडरस्कोर को, लेकिन अगर आप अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं तो इट्स अलाउ है। जी स्टूडेंट, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आप वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने स्पेस दी तो आपको कंपाइलर एरर देगा, नॉट अलाउड। आप किसी भी नेम में, फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल का नेम रखते हैं एज, ये एज डैश ई, इट्स रॉन्ग। आप इसमें स्पेस देते हैं एज, इट्स रॉन्ग। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। हमने जब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज को डिस्कस किया था तो हमने उसमें एक पढ़ा था, सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि इसमें अपर केस और लोअर केस बोथ आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इसको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट लिखते हैं इंटीजर ए, एक वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है और उसका नाम ए है, और अगर आप लिखते हैं इंटीजर ए, बोथ आर डिफरेंट। हालांकि करैक्टर तो सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, सेम नहीं है। सो हम लोअर केस एंड अपर केस बोथ आर अलाउड, लेकिन हाईली रिकमेंडेड ये है स्टूडेंट्स कि आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए कोशिश करें कि अपना पूरा प्रोग्राम जो है उनको स्मॉल लेटर्स में लिखें। आपको ये कन्फ्यूजन ही ना हो कि कहाँ पे आपने अपर केस को यूज़ किया और कहाँ पे आपने लोअर केस को यूज़ किया। सो वेरिएबल नेम में हम अपर केस और लोअर केस दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट। ये देखें, ये सारा नेम जो है कंप्लीट नेम स्मॉल लेटर में है। ये देखें, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, ऑल नेम आर डिफरेंट बट ऑल नेम आर करेक्ट। बिकॉज
कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज कि आप बोथ अपर केस एंड लोअर केस में अपने वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखें ना कि उस वेरिएबल को अगर आपने प्रोग्राम में 10 टाइम यूज़ करना है और आपने उसका नेम कुछ इस तरह रख लिया कि पहले कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल, तो आप कंफ्यूज होंगे। सो इस कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि आप अपने प्रोग्राम के वेरिएबल्स बल्कि पूरा प्रोग्राम ही आप जो लोअर केस है उसमें लिखें जी। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। हमने लास्ट लेक्चर में की वर्ड्स पढ़ा था कि वो अल्फाज जो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको एज अ वेरिएबल नेम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज कंपाइलर्स जानता है उनके बारे में कि उनके कोई स्पेशल मीनिंग है। जब हम उसका नाम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं देखिए हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये इंक्लूड मैंने सी लैंग्वेज में इसको एज ए रिजर्व वर्ड या कीवर्ड यूज़ करता हूँ, इसको वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकता, std void मेन। तो ये जो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इफ, एल्स, व्हाइल, वॉइड, इंक्लूड, इंटीजर, फ्लोट हमारी डेटा टाइप्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप, कि आपने एक वेरिएबल को एक ही डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल, इंटीजर is the data type and a is the name, integer is the data type and the b is the name. Again I am declaring a variable here is the b, 2 time it is declaring. So मैं एक वेरिएबल को एक ही डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर सकता हूँ, 2 डेटा टाइप के साथ इसको डिक्लेयर करूँगा तो इट्स नॉट गुड, कन्फ्यूजन फॉर द कंपाइलर। जी स्टूडेंट्स, वेरिएबल लेंथ अप टू 31 कैरेक्टर्स, ये वैसे डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे भी कि वो कितने लेंथ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेरिएबल नेम की। तो मैक्सिमम नॉर्मली जो हमारे कंपाइलर्स हैं उसमें 31 कैरेक्टर्स हमारे वेरिएबल की लेंथ होती है, लेकिन आप अवॉइड करें कि जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो टू लॉन्ग ना हो। जितने शॉर्ट और मीनिंगफुल नेम होंगे आप प्रोग्रामर के लिए इतना ही इफेक्टिव है। जी स्टूडेंट्स, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, ओनली अंडरस्कोर आपको अलाउड है वेरिएबल नेम में। इसके अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल हैश है, आपके पास डॉलर साइन है, @ है, ऑल ऑफ दीज आर नॉट अलाउड, आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल्स के नाम रखने के हमारे पास रूल्स क्या क्या है। इसमें एंड पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अ गुड प्रोग्रामर किसी भी वेरिएबल का नाम रखता है तो वेरिएबल का नाम रीड करते ही उसको आइडिया हो जाता है कि ये वेरिएबल क्या काम करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेरिएबल, एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें उस वेरिएबल का नाम मार्क्स रख लें। आप टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं और आप जो वैल्यू देना चाहते हैं कंप्यूटर को इनपुट, वो टेम्परेचर देना चाहते हैं तो आप कोशिश करें उस वेरिएबल का नाम टेम्परेचर TEMP रख लें, T रख लें या टेम्परेचर कंप्लीट रख लें। आप किसी स्टूडेंट का ग्रेड निकालना चाहते हैं तो आपने अगर वेरिएबल ग्रेड लेना है तो उसको आप अल्फ़ाबेट्स A देंगे, B देंगे, C देंगे, तो जैसे ही आप उसका नाम अगर ग्रेड रखेंगे तो ये एक आपके लिए बड़ा मीनिंगफुल होगा और बड़ा इफेक्टिव होगा। उस वेरिएबल को देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा ग्रेड कैलकुलेट होने के बाद ये आंसर इस वेरिएबल में जाएगा। तो सो वेरिएबल का नेम स्टूडेंट जब भी आप रखें वो मीनिंगफुल हो, शॉर्ट हो। तो आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।